ये कौन है जिसको देखकर मैं कोढ़ी हो गया हूँ। आज भक्तों महलों को गए, नागिनी ने जैसे देखा तो नागिनी कहने लगी कि नारी ब्यान कर साफ और पति कन्या ये आपकी, तुम्हें लगो है मनसा पाप, सो अमृत मिले नहाओ पति बामी, तब सुंदर काया हो। स्वामी ये आपकी लड़की है, आपको मनसा का पाप लगा है। कलयुग में कहते हैं कर यहाँ पर जो करोगे वही मिलेगा, लेकिन पहले मनसा वाचा कर्मणा। भक्तों कलयुग में यदि कर्म करोगे तब पाप लगेगा। मनसा पहले सतयुग में मनसा यदि मन में विचार किया किसी के प्रति गलत भाव, तब भी उसका पाप आपको लग जाता था मन में सोचने मात्र से। और आज जब करोगे तभी पाप लगेगा। आज इधर कहने लगी स्वामी यदि आपको अमृत मिल जाए और उस अमृत से स्नान करो तो आपकी काया सुंदर हो जाएगी। लेकिन नवलदे कहती है अमृत लेने के लिए मैं जाऊंगी, मैं अपने पिता को ठीक करूंगी। बासिक कहता तेरे ही कारण हमसे और अर्जुन से बैर है, तू अमृत लेने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन भक्तों आज कहने लगी पिताजी मैं जाऊंगी। कि सुन के बचन नवल दे बोली और छाती फटे तात तन देखत, छाती फटे तात तन देखत, जुदा झिनक में लाऊंगी। ऐसा शरीर आपका मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं अमृत लेने के लिए जाऊंगी। बासिक ने मना किया कि तू अमृत लेने के लिए मत जा, क्योंकि तेरे ही कारण हमसे और परीक्षित अर्जुन से बैर है। यदि तू अमृत लेने के लिए जाएगी तो वापस नहीं वो तुझको आने देगा। नागिनी ने कहा पिताजी मैं जाऊंगी। हट किया, कहा वो कैसा भी हो, कितना ज्ञानी हो, लेकिन वो मुझसे जीत नहीं सकता है, इसलिए मैं जाऊंगी पिताजी अमृत लेने के लिए। नागिनी ने अपने पिता की बात नहीं मानी और भक्तों आज घड़ा को ले लिया अपने हाथ में और अमृत लेने के लिए चल पड़ी। और जब अमृत लेने के लिए चल पड़ी भक्तों, कि रिस भई कुमारी उमर की थोरी, अरे जो मैं कन्या पिता आपकी, जो मैं कन्या पिता आपकी, तो अमृत भर लाऊंगी। कौन परीक्षित है वो कितनों बाके हाथ न आऊंगी।
ने अपने पिता की बात नहीं मानी और घड़े को हाथ में ले लिया और चल पड़ी अमृत भरने के लिए। और जब चल पड़ी अमृत भरने के लिए, जैसे ही अमृतसर के ताजा पहुंची, यदि किसी को कोई पहले सपने दशा हो, इधर उधर भी और जीवित हुआ है, अभी नहीं बचेंगे, कुंड के शरीर को सड़ा लो, अरे इनको निकालो और इनका अंतिम संस्कार दो। उसी कुंड में अपने घड़े को धोया और जैसे घड़े के डुबाने की आवाज, तो क्या देखा, जी उठकर बैठ चुके थे। उन्होंने विचार किया अभी मेरे साथ में लगा मांस पका कर खा जाओ। चेलों ने जब घड़ा शरीर को काटा और मांस पकाने लगे, जब मांस पकाने लगे कौन है तो हुआ कि सुन के वीर परीक्षित काटो, अरे को तो नारी कौन की तिरिया, जैसे परीक्षित ने घड़ा डुबाने की आवाज को सुना तो परीक्षित दौड़ करके आया, देखा एक नारी अमृत को भर रही है। तो परीक्षित ने कहा तू कहां से आई, कौन है? भक्तों जैसे पूछा, परीक्षित कहते हैं देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? पूछते हैं कि किन की सुता और कहां से आई,
मेरा नाम नवलदे है, मैं महाराज बासिक की पुत्री हूँ और मेरे पिता की काया बिगड़ गई है, इसलिए अपने पिता को ठीक करने के लिए मैं अमृत लेने के लिए आई हूँ। जैसे बासिक का नाम सुना तो परीक्षित ने पहले से ही सुन रखा था उनके बारे में। परीक्षित याद आया, यदि किसी को कोई पहले सर्प ने डसा हो और वो कभी दोबारा जीवित हुआ है, अब ये नहीं बचेंगे, क्यों इनके शरीर को सड़ा दो, अरे इनको निकालो और इनका अंतिम संस्कार कर दो। जैसे परीक्षित ने सुना तो परीक्षित बड़ा प्रसन्न हो गया। वो भीतर से निकाला तो क्या देखा, गुरुजी उठकर बैठ चुके थे। लाला अभी मेरे साथ में दगा तू तो नारी मांग मेरे नाम, मांस को पका कर खा जाओ। चेलो ने खुदे अपने शरीर को काटा और मांस को पकाने लगी। जब मांस को पकाने लगे मोई मिलाई दई बताओ, यदि किसी को कोई पहले सर्प ने डसा हो और वो कभी दोबारा जीवित हुआ है, अब ये नहीं बचेंगे, क्यों इनके शरीर को सड़ा दो, अरे इनको निकालो और इनका अंतिम संस्कार करो। और खुदे से बांध के भीतर से निकाला तो क्या देखा, गुरुजी उठकर बैठ चुके थे। उन्होंने विचार किया, अभी मेरे साथ में दगा मांस को पकाने ना दूंगा। चेलो ने खुदे अपने शरीर को काटा और मांस को पकाने लगे। जब मांस को पकाने लगे हमरे डारी यही लो। बचन सुनिया नागिन होए गई, त्याग तन वो सिल तर धस गई। सुपरुआन पति परे छत बन गयो, सुर में बीन बजायो, जज भेजो कोई बेर बुलायो। आज जैसे परीक्षित ने सुना कि बासिक की पुत्री है तो परीक्षित ने हाथ को पकड़ लिया और कहा तुझको मैं वापस नहीं जाने दूंगा, तू मेरी नारी है, तू मेरी पत्नी है, इसलिए मैं तुझसे यहीं पर विवाह कर लूंगा। नागिनी ने जैसे इतना सुना भक्तों, आज वो नागिन बन गई और जब नागिन बन गई तो परीक्षित बीन बजाने लगा। कि सुनकर लहर नागिनी निकली और बन के सुआ उड़ी बाहर को। झपटो पंजे में तैलई प्यारी
दो पति जल्दी आऊं प्रियतम मत घबराइयो आज भेजो कोई मेरा बुला। बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भैया जयकारा देव भक्तों। जिस समय नागिनी अब परीक्षित से पार नहीं पा सकी, वो पुनः तिरिया बन गई, नारी बन गई और कहने लगी मैं मानती हूँ यदि मेरे पिताजी तुम्हारे बाबा जी से मुझे शर्त में हार गए थे तो मैं वापस आऊंगी, लेकिन मेरी आप बात मानो, मैं अपने पिता को यह अमृत दे आऊंगी। आज नागिनी अपने पिता के पास में अमृत लेकर के पहुंची और कहती है पिताजी तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अमृत से वासिक ने स्नान किया, काया सुंदर हो गई। नागिनी कहती पिताजी आप मुझे जब शर्त में हार गए थे तो मैं वापस अपने पति के पास में जा रही हूँ। आज नागिनी वहां से चल पड़ी और इस तरफ जो परीक्षित वो प्रतीक्षा कर रहा है कि नागिनी कब आएगी। कि देखत बाट परीक्षित सर पे और देखत बाट परीक्षित ठाड़ो, देखत बाट परीक्षित ठाड़ो तो जो काम आई गई। चंदा सूरज सी जोड़ी अरे विधि ने खूब मिलाई दई। खुशी आशिक मासूक अपार जागी घर पर भामर डार। हुस्न लख दिल में नहीं करार। भाई फूल न सैया तैयार। सभी धे राम कहाई दोनों ने हंस हंस मौत मनायो आज भेजो कोई मेरा बुलायो। आज नवल्दी वापस आई, परीक्षित बड़ी ही प्रसन्न है। हस्तिनापुर में विवाह की तैयारी हो रही है। नवल्दे और परीक्षित के विवाह बड़े ही हस्तिनापुर में नर नारी प्रसन्न हैं और इस तरफ खुशी मनाई जाती है। जब किसी का विवाह होता है तो माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, खूब खुशी मनाती हैं। आज परीक्षित सजाए जाने लगे और बड़ी खुशी हो रही है। और जब दूल्हा सजाया जाता है तो किस प्रकार से नारियां प्रसन्न होती हैं। कि मैं तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मोरा कहाँ पायो। लाडले मोरा कहाँ पायो।
बन्ना लाडले मौरा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा कहाँ पायो। तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा कहाँ पायो। खाती लल्ला, ये जो सर पे मौरा लगाए हो ये कहाँ से मिला है? और आगे कहती क्या माता है मैंने, देखिए तुम्हारी अम्मा का तुम्हारी बुआ का यारो रे मलिया लैयावा। मेरी अम्मा का यार हो मलिया लैया। कहती लल्ला, जो अपने शीश पे ये मोहरा लगाए हो ये कहाँ से मिला है? और फिर आगे अपने आप को कह लेती है, उचित अनुचित नहीं सोचती हैं कि ये बोल रही है सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। शब्दों पर ध्यान जरा भी नहीं देती है गाने में। और कहना क्या चाहिए, मैं तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछूं बन्ना लाडले मौरा कहाँ पायो। तुम्हारे बप्पा का तुम्हारे पापा का यारो रे मलिया लैयावा। मेरे बप्पा का यार हो मलिया लैया। पिताजी का मित्र कह दे तब तो बात बढ़िया बन जाएगी, लेकिन नाम अपना माताएं बहनें करती है तो कहीं कैसे दे। आज जिस समय परीक्षा सजाए जाने लगे बड़ी ही प्रसन्न है, तो माताएं बहनें गायन करती हैं। भाई जब किसी का विवाह होता तो माताएं बहनें कहती क्या है, कहती हैं लल्ला खूब समझाती हैं। कि जाओ रे जाओ ससुराले हरियाले बनना। जाओ रे जाओ ससुराले हरियाले बना। जाओ रे जाओ ससुराले हरियाले बना। आई हो हरियाले बना, आई हो हरियाले बना, आई हो हरियाले बना, ए हो हरियाले बना। जाओ रे जाओ ससुराले हरियाले बनना। जाओ रे जाओ ससुराले हरियाले बना। चारे चारे बनना ससुरा से महंगी हो।
क्या कहती है लल्ला सुनो। होती विदाई बनना सरहद से महंगी होती विदाई बनना सरहद से महंगी होती विदाई बनना सरहद से महंगी चंद्रमुखी अकनारी हरियाले बनना चंद्रमुखी अकनारी हरियाले बनना चंद्रमुखी अकनारी हरियाले तो इस प्रकार से नारियां गायन करती हैं। बड़ी इस तरफ खुशी मनाई जाती है। परीक्षित और नवलदे का विवाह होता है, लेकिन इस तरफ जो बासिक है वो अपने मन में क्या विचार कर बैठा कि इतमे से समही पने और खान पान दियो छाण वादिन हम भोजन करब जब होई नवल देरा। कहा मैं प्रण करता हूँ मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरी बेटी विधवा नहीं हो जाती। यह प्रण कर लिया। इस तरफ हसनापुर में खुशी मनाई जाती है और इधर भक्तों जो बासिक है वो अपने दरबार में बीड़ा को डालता है। तो एक सर्प ने बीड़ा को ले लिया, बीड़ा को उठा लिया। महाराज मैं जाऊंगा और परीक्षित को डस आऊंगा। आज कि उड़त जात लहरात पवन सो अरे घड़ी न बीती ना पल बीतो घड़ी न बीती ना पल बीतो पहुंच गयो यल महा। पिता कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा हम और मेरे पति को अलग करने के लिए। तो नवलदे का प्रत्येक दिन का नियम था, जब वो लेटने जाती तो अपनी चारपाई के नीचे कुछ दाने डाल देती अनाज। आज वो सर्प गया और चारपाई के नीचे बैठ गया। महाराज परीक्षित के आने की प्रतीक्षा करने लगा कि जब महाराज आएंगे बस उनको मैं डस लूंगा। लेकिन भक्तों तब तक हवा का झोंका आया
और जब हवा का झोंका आया तो एक दाना उड़ा और उसके मुख में चला गया। जब सर्प के एक दाना उड़ करके मुख में चला गया तो ध्यान देना, उस सर्प ने विचार किया कि अब मैंने राजा का अन्न खा लिया है, इसलिए यदि मैं अब राजा के साथ में धोखा करता हूँ, परीक्षित को डसता हूँ, तो यह अन्न मुझे श्राप देगा। इसलिए भक्तों विचार करता अपने मन में कि नृप को डसूं अन्न श्रापे और उल्टो भगत चलो पीछे को, उल्टो भगत चलो पीछे को, शीस से सबो नायो है। का हाल कहो राजा से सारो बयान सुनायो है। तयो बासिक ने शाप पाया, आज से हो तुम महामक्कार। सभा में फिर दई पीड़ा डाल, खाई करता को भयो तैयार। सज के उमर उठो बासिक को, मुँह भर के हुंकारो, आज खाए कार चलो फुफकारो। आज भक्तों उस सर्प वापस चलाया, महाराज से कहा, महाराज मैंने महाराज परीक्षित के अन्न को ग्रहण किया था, इसलिए मैंने उनको नहीं डसा। बासिक ने उसको श्राप दे दिया कि तूने मेरी बात नहीं रखी, जा तू दुमहा हो जा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की।